किस्मत ही अगर खराब हो तो मेहनत कितनी भी कर लो, हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। जबकि कुछ लोग मेहनत से किस्मत बदलने का दावा करते हैं। आपने भी ऐसा सुना होगा, या हो सकता है ऐसी फूटी किस्मत को जी ही रहे हो। या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेहनत करके अपनी किस्मत को ही बदल डाला। तो चलिए आज करते हैं किस्मत की चीर फाड़, मेरे निजी अनुभवों से समझते हैं किस्मत कैसे काम करती है। और ये तो परम सत्य है कि किस्मत लिखने वाला तो ईश्वर ही है, तो इंसान की क्या भूमिका है फिर। तो आइए मेरे कुछ अनुभवों से किस्मत का खेल समझने की कोशिश करते हैं। हर कोई सफल होना चाहता है, मैं भी चाहता था, पर रास्ता नहीं दिख रहा था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उस दौरान मैं सिर्फ बाहर की प्रेरणा को देख रहा था, लोगों की इज्जत, शोहरत, ताली, पर भीतर से मैं खोखला था। मुझे हर जगह उपेक्षा मिली, ताने सुनने पड़े। सिर्फ कुछ लोग जो मेरे अपने थे, मेरे भोले स्वभाव के कारण जरूरत पड़ने पर तो मीठा मीठा बोलकर यूज कर लेते थे, और जब मुझे जरूरत पड़ी तो भोला यानी उनकी नजर में मूर्ख समझकर उपेक्षित कर दिया। पर मैं भोले मन से हर किसी के लिए अच्छा सोचता था और उनको माफ कर देता था, लेकिन उपेक्षित होने पर रोता भी था अंदर ही अंदर। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, यह सवाल बार बार उठता था। फिर यह सब चलता रहा, मेरी परिस्थितियां कमजोर होती गईं और अपनों का स्वार्थ बढ़ता गया। उनके मेरे और मेरी मां के प्रति रवैये को देखकर धीरे धीरे अंदर से लगने लगा कि इनके लिए मैं सिर्फ एक काम की वस्तु हूं। मेरे प्रति कोई दया नहीं, कोई धर्म नहीं। पर इन सब के दौरान धीरे धीरे अंदर से टूटना बंद होने लगा और बल्कि भीतर से जुड़ने लगा था। अब रोना बंद हो गया था। मैंने अंदर की प्रेरणा से मुझे मेरा दायरा बढ़ाने का मौका मिला, लेकिन यह डिसीजन मेरा अपना था, जो मैंने अपने अंतरतम पर विश्वास करके लिया था। क्योंकि एक तरफ सच्चाई के लिए मैं अकेला खड़ा था, जबकि झूठ और स्वार्थ के वशीभूत लोगों का पूरा ग्रुप मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, जिसमें मुझे शुरू शुरू में डर लगता था। लेकिन मैंने अपने अंतरतम से इस बारे में बात की। उसने मुझे बिना उनसे डरे, उनसे दूर रहकर अपने कर्म पर फोकस करने की प्रेरणा दी। मुझे कभी डरने भी नहीं दिया और बेकार लोगों से उलझने भी नहीं दिया। इंटरनेट से, किताबों से, सोशल मीडिया की पॉजिटिव बातें पढ़नी शुरू की, लेकिन वो सिर्फ पढ़ना नहीं था, वो प्रेरणा भीतर से उठ रही थी। धीरे धीरे मेरी अंतरात्मा, जो सबके भीतर समान रूप से धड़कती है, उसने मुझे एहसास दिलाया, तू सफल होगा, लेकिन पहले जिम्मेदार बन, मजबूत बन। और इन्हीं सब संघर्षों के बीच समझदारी आते आते मेरी गोव जॉब भी लग गई। चूंकि मेरा आत्मा हमेशा मेरे साथ था और मैं हर एक चीज उससे पूछता था, तो जॉब लगने के बाद भी मुझे लगातार दिशा मिलती रही। उसने मुझे कभी उछलने नहीं दिया, बल्कि जीवन की गहराइयों में ले गई। इसकी वजह से जॉब के बाद भी काफी स्ट्रगल देखने पड़े, बट वो उतने डरावने नहीं थे जो जॉब से पहले वाले थे। स्ट्रगल जीवन में कभी खत्म नहीं होते। जॉब मिलने से पहले के अलग स्ट्रगल्स थे, मिलने के बाद के स्ट्रगल्स अलग हैं। जॉब मिलने से पहले सुकून नहीं, कोई सम्मान नहीं, पर जॉब मिलने के बाद अब समाज में भरपूर सम्मान भी है, सुकून भी है। पर जॉब लगने के बाद जिंदगी रंगीन हो गई थी, समय के साथ फीकी होने लगी थी। चैनल बनाने से पहले तक जिंदगी थम सी गई थी। मैं परेशान हो गया था, लेकिन आंतरिक संगत ने कभी हताश नहीं होने दिया। अंतरात्मा मेरे से कुछ और काम करवाना चाहती थी। शायद इसलिए मेरी जिंदगी का जो रस था उसे रोक दिया गया था। बाहर से सब अच्छा, पर अंदर ही अंदर कुछ ऐसे अभाव दिए गए ताकि मैं वह काम कर सकूं जो वह चाहती है। पहले संघर्ष में अभाव था और अब संघर्ष में दिशा है। अभाव सिर्फ अस्थायी है। इन अभावों के दौरान ही मैंने आंतरिक पुकार को महसूस किया है, वह पुकार जो सिर्फ सफलता से सार्थकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फिर जो हुआ उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती, ना कोई गुरु, ना कोई ज्ञान। बस भीतर से अंतरात्मा की आवाज आई। उसी ने मुझे ये चैनल बनाने की प्रेरणा दी। उसी ने समाज की समस्याएं दिखाई और उन्हीं के समाधान भी दिए। बहुत कम लोग होते हैं जो सफल होकर भी ईश्वर को नहीं भूलते और लगातार नई नई सफलताओं का झंडा फहराते हैं। ऐसे लोग कभी असफल भी हो जाएं तो वे हारते नहीं हैं, क्योंकि वे अपने अंतरतम से जुड़े होते हैं, जो उन्हें कभी हारने नहीं देता। और असफलताएं उनके लिए सिर्फ नया अनुभव होती हैं। ये लोग कभी किस्मत को कोसते नहीं, बल्कि अंतरात्मा के इशारों पर चलकर उसे बदलने की कोशिश करते रहते हैं। जबकि बाकी बचे असफल लोग जो शिकायतें करते रहते हैं, कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, उनको असफलता ही इसीलिए मिलती है क्योंकि वो इसके लायक नहीं होते, वो कमजोर होते हैं। मुझे याद है एक समय ऐसे लोगों की कैटेगरी में मैं खुद भी था,
जब सिर्फ फल जरूर चाहिए थी, लेकिन फल प्राप्त करने के लिए कर्मों की जानकारी नहीं थी। बस एक पॉजिटिव चीज थी। मेरे अंदर मैं भोला था, और भोला इंसान अपनी आत्मा के सबसे नजदीक होता है। तो मैं भी था, और मुझे रास्ता मिलता गया ऐसे लोगों के बीच जो उनकी असफलताओं पर पर्दा डाल दे। मेरी किस्मत ही खराब थी, ये बहाना बन जाता है। काश ऐसे लोग कभी अपनी आंतरिक संगत में बैठे। काश वो उन नकारात्मक लोगों को छोड़ सकें जो सिर्फ वक्त काटने के साथी हैं, पर किस्मत बनाने में साथ नहीं। क्योंकि जब आप भीतर की उपस्थिति से जुड़ जाते हैं, तो वही उपस्थिति हर मोड़ पर रास्ता दिखाती है। ईश्वर आपकी किस्मत का राइटर है, लेकिन आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं। बस हां कहना होता है। पर हम अपनों की भावनाओं से जुड़कर परम सत्ता की आवाज को अनसुना कर देते हैं। यही कारण है कि कई बार किस्मत के पन्ने खाली छूट जाते हैं। आपको समझना चाहिए कि आप मूल रूप से अपनों के नहीं, ईश्वर के प्रति जिम्मेदार हैं। अब आप सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन की किस्मत को सिर्फ बाहर के लोगों के हिसाब से चलने दे रहे हैं, या फिर अब वक्त है भीतर बैठकर अपनी किस्मत को अंतरात्मा के साथ मिलकर लिखने का। नमस्कारम।